द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हवा की गुणवत्ता पर, AQI पर। ये एक ऐसा मीटर है जो बताता है कि हमारी हवा कितनी जहरीली है, और जैसा कि हमें मिले मटेरियल में बताया गया है, जब ये 300 पार कर जाता है तो ये एक हेल्थ इमरजेंसी बन जाती है। मटेरियल इसे कोई पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि सीधे सीधे एक सर्वाइवल इशू बता रहा है। तो आज का सेंट्रल क्वेश्चन ये है, क्या इस क्राइसिस से निपटने का सबसे इफेक्टिव तरीका पर्सनल सेफ्टी और अपनी जिम्मेदारी पर फोकस करना है, या फिर ये नजरिया हमें असली वजहों से, मतलब सिस्टमिक नाकामियों से भटकाता है? मेरा मानना है कि जब जान पर बनाई हो तो पहली प्राथमिकता अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा ही होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि ये जो अपनी जान बचाओ वाला नजरिया है, ये बहुत खतरनाक है। ये असल गुनहगारों को बचाने का एक तरीका है, और ये सारा का सारा बोझ एक आम आदमी पर डाल देता है। देखिए, जब सोर्स मटेरियल साफ कहता है कि PM 2.5 कण आपके फेफड़ों को परमानेंट डैमेज देकर सीधे आपके खून में घुस रहे हैं, तो पॉलिसी बदलने का इंतजार कौन करेगा? ये कोई मजाक नहीं है, ये एक हेल्थ इमरजेंसी है। मुझे सच में गुस्सा आता है जब लोग इसे हल्के में लेते हैं, कहते हैं अरे थोड़ा सा ही तो पोल्यूशन है। ये लापरवाही जान ले ली है। इसीलिए सोर्स का वो सख्त और एकदम सीधा संदेश जरूरी है। बाहर मत निकलो, N95 मास्क पहनो, घर में एयर प्यूरिफायर लगाओ। मतलब अपनी जान बचाना पहली जिम्मेदारी है। एक मिनट। इस तर्क के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। आपका ये सर्वाइवल का ज्ञान उस दिहाड़ी मजदूर के लिए एक क्रूर मजाक है, जिसे हर हाल में बाहर काम पर निकलना ही है। क्या आप उससे कहेंगे कि जाओ N95 मास्क और 20,000 का एयर प्यूरिफायर खरीद लो? आपका ये नजरिया इस पूरी समस्या को एक पर्सनल प्रॉब्लम बना देता है, जबकि सोर्स खुद कहता है कि वजह सिस्टेमिक है। अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन, गाड़ियों का धुआं, कचरा और पराली जलाना, ये चीजें एक आम आदमी के कंट्रोल में तो है ही नहीं। आपकी बात में दम है, पर क्या आपने सोचा है कि लोगों को कभी कभी झंझोड़ना पड़ता है? जब घर में आग लगी हो तो आप पहले बाहर भागते हैं, ये नहीं सोचते कि आग किसने लगाई। आज हवा की हालत बिल्कुल वैसी ही है। ये डर फैलाना नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। जब लोग लापरवाही करेंगे तो उन्हें सख्त भाषा में ही समझाना पड़ेगा कि उनकी और उनके बच्चों की जान खतरे में है। ये एक इमीडिएट जरूरत है। पर यही डर तो लोगों में लाचारी पैदा कर रहा है। तो आप ये कह रही हैं कि जो परिवार एयर प्यूरिफायर नहीं खरीद सकता, वो अपने बच्चों को जहरीली हवा में सांस लेने दे? क्या यही आपका सॉल्यूशन है? ये डर लोगों को एक्शन लेने से रोक रहा है। वो सिस्टम से सवाल पूछने के बजाय खुद को कमरों में बंद कर रहे हैं। गुस्सा लोगों की लापरवाही पर नहीं, उस सिस्टम की नाकामी पर होना चाहिए जो हमें साफ हवा तक नहीं दे पा रहा है। जिम्मेदारी की बात करें तो पहली जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए है। पॉलिसी बदलने में सालों लगते हैं, लेकिन प्रदूषण आज है, अभी है। मास्क पहनना और घर पर रहना एक प्रैक्टिकल, एक फौरी उपाय है जो जान बचा सकता है। आप आइडियोलॉजिकली सही होने के चक्कर में लोगों को मरने तो नहीं दे सकती। जब तक सिस्टम नहीं बदलता, क्या लोग सांस लेना बंद कर दें? माफ कीजिएगा, लेकिन ये तर्क मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। ये प्रैक्टिकल नहीं, ये एक अधूरा समाधान है। आप जिसे प्रैक्टिकल कह रही हैं, वो असल में साफ हवा को एक लग्जरी प्रोडक्ट बना रहा है। आज मास्क और प्यूरिफायर, कल क्या? सोर्स खुद चेतावनी देता है कि ऑक्सीजन भी लग्जरी हो सकती है। अगर हम सिर्फ खुद को बचाने में लगे रहे और सवाल नहीं पूछा, तो वो दिन दूर नहीं जब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर सांस लेनी पड़ेगी। असली समाधान कलेक्टिव प्रेशर बनाना है, अकेले अकेले बचना नहीं। तो मेरे हिसाब से आज के हालात में जब जान का खतरा सामने खड़ा है, तो पर्सनल सेफ्टी को कम नहीं आंका जा सकता। ये सीधे तौर पर एक सर्वाइवल का मुद्दा है, और आपकी पहली लड़ाई अपनी सांसों के लिए है। और मेरे लिए बचाव जरूरी है, हाँ, पर ये हमें असल लड़ाई से भटका नहीं सकता। साफ हवा हमारा हक है, कोई लग्जरी नहीं, और इसकी लड़ाई सिर्फ N95 मास्क पहनकर या घर में बंद रहकर नहीं जीती जा सकती। इस चर्चा से ये तो साफ है कि इस क्राइसिस के दो पहलू हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है, जैसा कि हमारे तथ्य भी इशारा करते हैं, कि क्या व्यक्तिगत बचाव के ये तरीके अनजाने में व्यवस्था पर सवाल उठाने की हमारी कलेक्टिव इच्छा को कमजोर कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा।